हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि स्टैटिक जीके का पोर्शन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, कंट्री कैपिटल एंड करेंसी। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें कंट्री कैपिटल और करेंसी से क्वेश्चन रहे। आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे। हम लोग जितने कंट्री होंगे उन सारे कंट्री के कैपिटल करेंसी पढ़ेंगे। मैं कुछ स्पेशल तरीका नहीं बताऊंगा या फिर कुछ ट्रिक नहीं बताऊंगा जिससे आप याद कर सकते हैं। ट्रिक से आप याद करते हैं और भूल जाते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आज मैं कुछ एक अलग तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कंट्री कैपिटल करेंसी में एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। एशिया कॉन्टिनेंट में जितने कंट्री होंगे उनके कैपिटल और करेंसी पे हम लोग बात करेंगे। तो मैंने एशिया कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्री के करेंसी रुपी से रिलेटेड रहते हैं उन सबको एक जगह किया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने देश इंडिया की। तो सबसे पहला कंट्री है इंडिया। कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। करेंसी क्या है? रुपी। उसके बाद सेकंड है इंडोनेशिया। कैपिटल जकार्ता। करेंसी क्या है? रुपी। अगला कंट्री है मालदीव्स। कैपिटल क्या है? माले। करेंसी रुपया। अगला है नेपाल। इसका कैपिटल क्या है? काठमांडू। इसका करेंसी रुपी। अगला कंट्री क्या है? पाकिस्तान। इसका कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद और करेंसी रुपी। तो जैसे एशिया कॉन्टिनेंट में 5 कंट्री ऐसे हैं जिनका करेंसी रुपी है। तो अगर हम लोग अपने नोट्स बनाएंगे और उसमें इस पांचों कंट्री को एक जगह लिखेंगे तो क्या होगा कि ये सब आसानी से याद रहेगा कि हाँ, ये 5 कंट्री का करेंसी रुपी है। तो इसी तरह अगला बात करते हैं। अगला कंट्री है बहरीन। कैपिटल मनामा। करेंसी दिनार। अगला है इराक। कैपिटल बगदाद। करेंसी दिनार। अगला है जॉर्डन। कैपिटल अमान। करेंसी दिनार। अगला है कुवैत। कैपिटल कुवैत सिटी। करेंसी दिनार। तो जैसे कि अब कुछ कंट्री का करेंसी क्या है? दिनार। तो दिनार में कितने कंट्री है? इसमें है आपके 4 कंट्री। तो एशिया कॉन्टिनेंट में 4 कंट्री ऐसे हैं जिसका करेंसी क्या है? दिनार है। इसी तरह अगला बात करते हैं। अगला कंट्री है ईरान, जिसका कैपिटल है तेहरान और इसका करेंसी रियाल था, बट अभी हाल ही में इसका करेंसी चेंज हो गया। चेंज हो गया, क्या बन गया? टोमान। तो चेंज हो गया, टोमान बन गया। तो अब इस कंट्री का करेंसी चेंज हुआ है। तो अब चेंज हुआ तो एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन पूछ देगा। अगला कंट्री है ओमान। कैपिटल मस्कट। करेंसी रियाल। अगला है कतर। कैपिटल दोहा। करेंसी रियाल। अगला है सऊदी अरबिया। कैपिटल रियाल। करेंसी रियाल। इसी तरह अगला है नॉर्थ कोरिया। कैपिटल पैंगोंग। करेंसी वन। इसी तरह साउथ कोरिया। कैपिटल सियोल। करेंसी ऑन। तो लोग नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि किसका कैपिटल क्या होगा। तो मैं इसका एक ट्रिक बता देता हूँ। साउथ कोरिया एस से स्टार्ट है तो इसका कैपिटल भी एस से स्टार्ट होगा। साउथ कोरिया कैपिटल सियोल। तो ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं कि साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल, करेंसी वॉन होगा। इसी तरह
अगला कंट्री देखते हैं, साइप्रस। इसका कैपिटल क्या है? निकोसिया। इसका करेंसी यूरो। इसी तरह अगला कंट्री है अफ़गानिस्तान, कैपिटल काबुल, करेंसी है अफ़गानी। अगला है अज़रबैजान, कैपिटल बाकू, करेंसी मन्नत। अगला है बांग्लादेश, कैपिटल ढाका, करेंसी टाका। इसी तरह अगला है चाइना, कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी। अगला है जापान, कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन। इसी तरह अगला है इज़राइल, कैपिटल जेरूसलम, करेंसी क्या है? शेकेल। इसी तरह किर्गिस्तान, कैपिटल है बिश्केक, करेंसी है सोम। इसी तरह अगला है मलेशिया, कैपिटल है कुआलालंपुर, करेंसी है रिंगिट, कंट्री फिलीपींस, कैपिटल मनीला, इसका करेंसी क्या है? पेसो। अब अगला है लेबनान, इसका कैपिटल क्या है? बेरूत, इसका करेंसी क्या है? पौंड। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है, क्योंकि वहाँ पे कुछ हादसा हो गया था। तो अब ये चर्चा में, तो एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछ देगा, या तो कैपिटल पूछेगा या फिर करेंसी पूछेगा। अब हम लोग करते क्या है, कैपिटल कंट्री करेंसी से क्वेश्चन रहता है, हम लोग जानते भी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बस 20-50 याद करते हैं और फिर वो भी भूल जाते हैं, वो भी हम लोग अच्छे से याद नहीं रख पाते हैं। अब क्या करना है, अब एक अच्छे से नोट प्रिपेयर करना है। मतलब मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आपको, ऐसे ऐसे लिखना है, और आपको एक बार लिखने में टाइम लगेगा, लेकिन आप जब इसको दोबारा देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जैसे सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि रुपी वाले कंट्री, तो रुपी वाले कंट्री कितने हैं? 5। तो जब हम देखेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा कि पांचों एक जगह रुपी वाले कंट्री है। तो क्या क्या कंट्री है? तो कंट्री क्या क्या है? इंडोनेशिया, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, ये सब का करेंसी क्या है? रुपी है। इसी तरह बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, इसका करेंसी क्या है? दिनार है। इसी तरह क्या है? इसी तरह ईरान, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, इसका करेंसी क्या है? रियाल है। तो ये हमें आसानी से याद हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि वो भी इस चैनल के माध्यम से अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।